अस्सलाम वालेकुम। बते हैं जनाब, अंडे काम कर गई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल इन्होंने 6 अंडे दिए, आज 4 दिए हैं। वैसे भी अब ये चेंज करने वाली हो गई हैं, नए बच्चों का हम पता कर रहे हैं। तो अब नए बच्चे आएंगे तो ये चेंज कर देंगे। आफ्ताब आ गया जी, खरगोशों का पूछते हैं जी। आफ्ताब खरगोश ठीक है किन्ने को मरे ने चरों चों दिहाड़े भी छोटा बच्चा से इतनी गर्मी से मरते नहीं पे जी। क्यों? मौसम ठीक है। अच्छा हो गए 5-6 दिन मौसम ठीक है। अब बारिश हो रही है जी। बारिश हो रही है, फिर बारिश बनी हुई है देखिए, इस वजह से नहीं मरे हैं। इन्होंने फीड भी पा रहे हो 50-60 ग्राम जी, ताई अंडे घटा गए ना। अं करो ना, इन्होंने फीड 10-10 ग्राम रोज बताओ पहले 110 ग्राम से 110 तो लैज उम्मीद है ठीक हो जाएगी। अज दस के मुबशर साहब ने डॉक्टर साहब ने नवा शेड्यूल इन्होंने ला दो जी। हाँ, मैंने इनका हिसाब लगाया था बॉडी वेट के हिसाब से ना, तो मुर्गी 1800-2000 ग्राम की होती है, तो उसको 110 ग्राम फीड डालते हैं तो वो रोज अंडा देती है तकरीबन। तो इनका वज़न कम होता है उस हिसाब से, हमने उस हिसाब से फिर इनको फीड कम कर दी थी ना, 60 ग्राम के लगभग आ गई 110 ग्राम से। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है कि ये अंडे कम दे रही है ना। अब इसको दोबारा 120-10 ग्राम पे लेके जाते हैं और देखते हैं अंडे बढ़ाती हैं कि नहीं बढ़ाती हैं। बड़ी बात है जी, इतनी गर्मी में भी खरगोश जो है ना ये सरवाइव कर रहे हैं। अब तो सोलर लग गया है, अभी वो मसला हमारा बिजली का हल हो गया जी, बस ग्रीन मीटर लगना है। और उसके बाद जो प्लान मेरे जहन में है ना अगला, वो मैं आपको ना शेयर करता हूँ। यहाँ से रब्बा निकल गई, यहाँ पे शोर काफ़ी होगा। अज़ोला यहाँ पे ये बड़ा डेड हो चुका है क्योंकि जाला बड़ा आ जाता है इसमें ना। मुझे लगता है ये सारा पानी निकाल के ना अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 माह बाद या कुछ लोग 6 माह बाद भी पानी निकाल के सारा तो ये फ्रेश करते हैं। हेलो मिस एंड मिस्टर। कुत्ते फ़िलहाल तो मोटे ताज़े हैं जी, गर्मी हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, ये फिर भी ये सेहतमंद है। मुर्दार कंटिन्यूस खाते हैं ना एक फ्रीज़र इनके लिए पूरा मुर्दार से भरा रहता है। ठंडा पैर ठंडा कर रहा है। बकरों की सूरत हाल बाद में देखते हैं, पहले लार्वा चेक करते हैं जी। BSF मक्खियाँ काफ़ी नज़र आ रही हैं। ऊपर भी काफ़ी मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। इतने लंबे सींग के सींग से हारिश कर देते। बकरे अब हमारे पास 3 हो गए हैं, 2 इधर फार्म पे हैं, एक जो खरीदा था वो भी 1-2 माह का होगा तो ले आएंगे। तो ये देखना ये है बुजुर्गवार हैं। अब ये हमें कहीं सोगवार ना छोड़ दें बहरहाल इतने पुरानी ब्रीड पाकिस्तान में नहीं आई, तो बकौल उनके ये 3 साल का है, 3-3.5 साल का। मेरे हिसाब से ब्रीड को आए हुए भी इतना ही अर्सा हो गया पाकिस्तान में, तो बूढ़ा नहीं है। 3 साल से 7 साल तक इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो टॉप पे होती है, इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। कुछ बकरे इधर रख लिए गए हैं जी, ये देखिए पीछे ये 2 ये वो ऑक्शन से लिया था, ये काटू माल कैटेगरी में आया ये वाला। और ये जो है ना कहते हैं 3.5 किलो इसकी माँ के पास दूध था जी। वो जो दूसरा अभी नया ख़रीदा है उसकी माँ के पास 4 किलो वो कंफर्म दूध है। पेडिग्री वाइज वो इन सब से अच्छा है। लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल जो है ना ये बाबा जी ये एक्सपर्ट है,
ये रेडी टू ब्रीड हैं जी। वो जो है वो नया है, लेकिन वो भी क्या लेंगे, ब्रीडिंग कर सकता है अभी। तो इस अक्टूबर में हम तो इनसे ही ब्रीड लेंगे, इससे ब्रीड ले लेंगे। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर आगे भी इन्हीं से लेनी पड़ेगी ब्रीड, जब तक दूसरा वो बड़ा नहीं हो जाता। बाबा जी जनाब चल के पास आ गए। हेलो। इनके लिए यहाँ पे एक इजाफा हो गया जी, पंखा लग गया जी। ये देखिए, ये एक अच्छी खबर है इनके लिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो सोलर अब लग गया ना हमारे पास, हमारे यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल है 15 किलोवाट तक फ़िलहाल। तो वो 50 का है, तो एवरेज तो 35 देगा। तो वो जब इधर सोलर मीटर लग जाएगा ना, वो ग्रीन मीटर, तो जो अभी यूनिट हमारे सेव हो जाएंगे वापडा के पास, वो सर्दी में हमारे काम आएंगे। सर्दी में हम सोच रहे हैं कि इस बार लकड़ियाँ जलाने के बजाय हीटर लगा के ना, इलेक्ट्रिक हीटर, तो शेड्स को रात को गर्म किया जाए। तो उम्मीद है कि जो हमारे इतने यूनिट सेव हो जाएंगे गर्मियों में, कि सर्दियों में हमारे काम आ जाए। इधर पीछे चल के ज़रा देखते हैं जी ज़मींदारी का की क्या सूरत हाल है। मकई गाश की है पीछे इन्होंने, और जंतर गाश किया हुआ जी। इससे पहले बकरे देख लेते हैं जी। बकरे फिट हैं जी। ये देखिए, ये वही बकरा जिसको चाँद से खसी करवा दिया जाएगा। ये जो ब्रीडर बड़ा है ये बैठा हुआ है जी, एक ये खड़ा हुआ है, और एक इससे परे भी नज़र आ रहा है जी। 4 कहने परे बड़े इस वक्त हमारे पास नार बकरे मौजूद हैं। एक वो परे भी खड़ा है। यहाँ पे तो जो बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, आगे जाने का तो प्रोग्राम यहाँ पे कैंसिल हो गया है। खड़े होकर देख लेते हैं जी, ये मकई की सूरत हाल है। अब पता नहीं सूरत हाल कैसी है, ये उधर जाके पता चलेगा। लेकिन नुमान काश्त करता है, नुमान को काश्तकारी के इल्म नहीं, तो हर बार आधी फसल होती है। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे बीच बीच में ये फसल कोई नहीं हुई ना। जंतर वो एंड पे है जी, उसके लिए उधर तक पहुँचने के लिए हमें ऊपर दूसरी गली में से होके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। यानी कि पूरा महल्ला क्रॉस करके फिर उस साइड पे पहुँचेंगे हम। यानी गंजे बटेरे, ये गंजी बटेरियाँ, ये आधे आधे पार गायब हो चुके हैं जी। देखा जी, 50 40 50 अंडे 60 अंडे रोज़ दे रहे हैं फिलहाल जी। अब इनका भी वक्त नज़दीक आ गया जी। आफ्ताब इन्होंने बाहर नहीं कट अच्छा, इन्होंने थोड़ा उच्चा करना पैना है, नहीं कि इन्हों का सिर ना लग जाना। मुर्ग भी ठीक है बिल्कुल। हाँ, फीड वो नीचे डाल देते हैं जी, पानी बर्तन में पड़ा हुआ है। बकरियां आ गई जी। अब इनका भी क्रॉसिंग सीज़न कह लें कि बस आमद है। बच्चे भी तकरीबन 3 माह के अब होने वाले हैं, 2.5 माह पौने 3 माह के हो गए हैं। 2 हफ्ते तक बच्चों का दूध छुड़वा देंगे। देखें ना, कल जो दूध का रिपोर्ट थी 31-32 किलो दूध इनका तकरीबन हमने बकरियों का निकाला जी। दूध क्योंकि 3 माह ही बकरियां हमारी ये ब्रीड हैं, ये 3-4-5 माह तक ज़्यादातर दूध देती हैं। कुछ बकरियां होती हैं ज़्यादा लंबा चलती हैं थोड़ा। हमारी ये कोशिश है कि ऐसी ब्रीड कोई आगे लाएँ कि जो कम से कम भी कुछ 6-7 माह 8 माह दूध तो देना। इसलिए दूध इनका कम काफ़ी हो जाता है ना, 3 माह बाद, 2.5-3 माह के बाद ना। इसलिए अभी दूध ना इनका, बच्चे देखें ना अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते तक तकरीबन इन्हें दूध छुड़वा देंगे, तो बाकी जो दूध होगा फिर सारा स्पेयर हो जाएगा। तो ये फिर हमारे जो प्रोजेक्ट है सारा उनमें दूध काम आ जाएगा ना। अभी हर 6 माह बाद क्योंकि नई पट्ठे क्रॉसिंग में आ जाएंगी,
तो उम्मीद है कि हर 6 माह बाद हमारे पास कम से कम भी कोई 10 से 15 किलो दूध जो है ना 20 किलो दूध इजाफी ऐड होना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो टारगेट है ना वो तो 300 kg तक है 3 सालों में ना। अब देखें टारगेट तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। ये छोटा टारगेट नहीं होता, मतलब बकरी का किलो आप ये कह लें गाय के 3 क्या बल्कि 5 किलो के बराबर लगाएं, इतनी इसकी वैल्यू होती है, इतना कम होता है। अगर ये हमारे पास 30 किलो आ रहा है ना तो ये समझे कि हमारे पास इधर फार्म पे कम से कम भी कुछ 100-125 किलो गाय के दूध के बराबर की वैल्यू का दूध हमें मिल रहा है। अलहदा बात के हमें दूध इस्तेमाल ना करना है और वैल्यू वही गाय बकरी भैंस वाली लगा दें लेकिन हकीकत में तो वैल्यू ज़्यादा ना जी इसकी। वो मैं एक शेख सादी साहब का शायद बचपन में मैंने बड़े कलाम इस तरह का पढ़ता था, तो उसमें था एक वाक़या कि अगर उल्लू को दिन को नज़र नहीं आता ना तो इसका ये मतलब नहीं कि दिन को रोशनी नहीं होती, उल्लू को नज़र ही अंधेरे में आता है। तो हमारी कौम जो है ना, हम इन चीज़ों की वैल्यू से आशना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि इनकी वैल्यू कितनी है। यकीन करें हमारे इधर लोग कुछ आते हैं जो बाहर से आते हैं तो वो इन चीज़ों की अहमियत को समझते हैं, बाहर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे अच्छे पैसे दे के ये चीज़ें हमसे ख़रीदते हैं। जैसे चीज़ है, दूध, साबुन वगैरह, ये सारी तो अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि बाहर की निस्बत आपके रेट फिर भी बहुत कम है, हमें यहाँ पे ज़्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि ये डेयरी एनिमल है और इसके दूध की कोई वैल्यू है। हम उसी वक्त बाद में शुरू करते हैं, उसी वक्त पहले ये कह देते हैं कि दूध तो बिकता ही नहीं, वही गाय भैंस के रेट तो वही 200-250 रुपये किलो इसके आगे पीछे बिकता है। ये बात नहीं है, वैल्यू है ना, वो वैल्यू हमें वैल्यू एडिशन में जाके मिलती है और फिर वो टारगेटेड मार्केट होती है, उसके लिए फिर हमें मेहनत करना पड़ती है, घर बैठे हुए कुछ नहीं निकलना पड़ता है। अब चलो वो 8,000 रुपये किलो बिकते हैं, जहाँ पे काश्त होते हैं, जहाँ से उतरते हैं वहाँ पे हो सकता है वो 5,000 रुपये किलो सेल कर देते हैं, लेकिन आगे जाके मुतलका मार्केट में जब पहुँचती है वो चीज़ तो मल्टीफोल्ड प्राइस होती है। ये वैल्यू एडिशन होती है। चलो वो वहाँ से चला, एक अच्छी मार्केट में पहुँचा, पैकिंग हो गई, वैल्यू एडिशन मिली ना उसको। तो इसी तरह बकरियाँ भी हैं, ये जो खानों में दूध नज़र आ रहा है ना, इसमें ये बड़ा कीमती दूध है, इसको निकालें और इसको ये महसूस ना करें कि ये गाय भैंस के रेट पे है, इसको प्रोसेस करें और मुतलका जगह पे पहुँचाएँ, यकीन करें आपको पैसे मिलेंगे। फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने तो बस एमेजन बनाया था कि इसकी वैल्यू कोई नहीं, इसकी बड़ी वैल्यू है इसकी। जो लोग समझते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो इसकी वैल्यू देते हैं। ये बकरी जिसको इसकी एक लेडी जो है वो टेढ़े टांगों वाली पैदा हुई थी और इस बकरी के थान वाने में मसला हो गया था, थान वाना इसका बिल्कुल क्लियर हो गया, ये देखिए ना साफ़ सुथरा हो गया, तो बकरी भी बिल्कुल क्लियर हो गई है, बॉडी स्कोर इसका वापस आ गया। तो अब ये भी क्रॉसिंग में आ जाएगी ना, इस जो सीज़न आ रहा है ना अक्टूबर में, ये भी क्रॉसिंग में चली जाएगी। ये जो आदत है ना बकरियों की, ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जब आप खड़े हो आपके पास आके ना तो ये हरकत शुरू कर देती है, इसलिए वाड़े में कभी भी बेखबर होकर खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना कपड़े खाने का या कपड़े गीले होने का बड़ा चांस होता है। ये जी 7 वाले वाड़े में हम पहुँच गए जी। यहाँ पे भी बकरियाँ खाने पीने में मसरूफ़ हैं। ये बकरियाँ भी अभी सारी क्रॉसिंग में आ जाएंगी, जितनी आपको नज़र आ रही है ना ये घूमती फिरती यहाँ पे। ये तो ये भी आ जाएंगी, इधर से नई बकरियाँ क्रॉसिंग में आ जाएंगी, इधर से ना जी। ये इनमें कुछ प्रेग्नेंट हो गई हैं, कुछ नॉन प्रेग्नेंट है ना, ये देखें ना, कुछ इधर बाहर बैठी हुई हैं, ये देखें ना, ये कुछ बैठी हुई हैं, कुछ ये बैठी हुई हैं। ये आ जाएंगी सारी इस बार जी क्रॉसिंग में। ये जब कोना मोनो है मोटर डाल दो, ये भी आ जाएगी क्रॉसिंग में भैंसा जैसे। अच्छा, इधर से भी बकरियां कुछ क्रॉसिंग में आ जाएंगी, इधर से भी ना। तो उम्मीद है कि इस बार जो अक्टूबर में बकरियां क्रॉस होंगी ना, वो काफ़ी हेल्दी सीज़न इनका क्रॉसिंग का हो जाएगा।
अभी जो बकरियां बच्चे देंगी वो तो तकरीबन 15 बकरियां प्रेगनेंट इनकी निकली हैं, जो कि निस्बतन कम है। तो ये जो इस बार थोड़ी डेफिशिएंसी रह गई है वो अभी अक्टूबर में उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी और बच्चों की तादाद कुछ बेहतर हो जाएगी। असल में हमारा जो फोकस है ना बच्चों का बिल्कुल नहीं रहा। बड़े जानवर करके हमने बेच के देख लिए, कीमत नहीं मिलती, खर्चा ज़्यादा आ जाता है, उतनी कीमत फिर आपको मिल नहीं पाती क्योंकि उतने ज़्यादा ब्रीडर्स लोगों को चाहिए नहीं होते। तो लोग वैसे भी 2-4 बकरी रखने वाले ब्रीडर को अवॉइड करते हैं ना, कहीं बाहर से बकरी लगवा ली तो वो खर्चा नहीं करते ब्रीडर। हालांकि ब्रीडर बुनियादी चीज़ है, बकरी एक विषय को ब्रीडर अच्छा होना चाहिए, मेरा ये एक फार्मूला है। वो एक ब्रीडर अच्छा आपको आस्ता आस्ता एक अच्छा फार्मर बना देगा। लेकिन बकरियां टॉप की हैं, ब्रीडर है ही नहीं, तो आप बजाय आगे की जाए पीछे की तरफ आएंगे। इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत होती हैं जी। तो हमारा बच्चों का क्योंकि फोकस ही नहीं है, फोकस ही सारा दूध पे है, तो ये भी हमने सोचा कि जितना जल्दी बच्चों को सेल करें उतना दूध बच जाता है, उसको काम में लेके आएँ। काफ़ी दूध ज़्यादा से ज़्यादा पट्ठों को पिलाएँ, पट्ठे हेल्दी हों। तो माएँ जब हेल्दी होंगी आगे वो देर तक चलेंगी, ज़्यादा बच्चे देंगी, ज़्यादा दूध देंगी, उम्र बढ़ जाएगी उनकी। तो ये एक फार्मूला हमने सीखा जी। पानी पी रहा बच्चा, एक बच्चा यहाँ पे देखें फंसा हुआ है ये पानी पी के जा रहा है जी। बाकी उधर बैठे हुए हैं जी, कुछ उधर बैठे हुए हैं जी। तो मौसम अच्छा है, अब 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं यहाँ पे भी। इनमें को 2 या 3 नार हैं जी, बाकी सारी ये पट्टे हैं। 6 माह तक या 5 माह तक हम इनको मट्टी पे नहीं रखते, वरना ये मट्टी खाते हैं फिर बीमारी आ जाती है। ये देखें ऊपर आने की कोशिश कर, बिल्कुल देखें ना मट्टी जिस्म पे लगी हुई, हटों पे आना साफ सुथरे चमकीले जिस्म। तो इस तरह डायरिया नहीं इन्हें लगता। जब भी डायरिया हमारे यहाँ पे आता है तो दूध की कमी पेशी से होता है, या कुछ अचानक वंडा चेंज हो गया या कुछ मसला बन गया, वरना फिर डायरिया नहीं इनको लगता है। शान है सोलर सही चल रहा है। अच्छा तो अजोला का क्यों हाली किया जी? क्यों? वो वैसे सर सही चेंज वगैरह करना सी ना, पानी वगैरह तो मैं थोड़ा सिपियां ने मना कर दिता। हाँ जी, वो फिर सारे कट के उन्होंने चेंज वगैरह की ने, कह रहे थे जनाब साहब कल गए सन टूर पे, तो कह रहे थे जड़ा सारा हाली कर दो। अच्छा अजोला बच गया कि मर गया? लहदा करता है जी। इधर अजोला का जो पाउंड है ना, इस पर सीपीयू ने हमला कर दिया जी, इधर भी हारा हाली कर दिया। अब अजोला निकाल के पता नहीं कहाँ पे रखा है इन्होंने। अब एक केमिकल होता है भी इसमें डालना जिससे सीपियाँ मर जाएंगी, ऐसे ही कुछ कह रहे थे। इधर तो अजोला कोई नहीं थी, अब पता नहीं उन्होंने कहाँ पे रखा है। ये भी डाल दिया गया इधर मछलियों के तालाब पे। अदनान साहब आप मिले ना, फिर उनसे पूछते हैं सूरत यार। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अदनान साहब किधर हैं? चलें अदनान साहब से मालूमात मिलेगी जी इन चीज़ों के बारे में। थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है इनमें। गर्मी काफ़ी होगी, अब यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टूर पे डॉक्टर साहब से, अदनान साहब से सबसे गपशप लगाएंगे जी कि प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ तक पहुँचे, क्या सूरत हाल चल रही है जी। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब हम नई वर्दी शुरू की फॉर्म पे सबको फ्री थी, तो वो 1-2 माह बाद सारी वर्दियाँ गायब हो गई। तो ये हालत होती है जब फ्री चीज़ देते हैं। ये देखें ये टी-शर्ट है और यहाँ पे गंदी होकर उतार के फेंक दी, ये नहीं कि इसको धो के दोबारा काम में लेके। तो जब ये चीज़ आप इनको पैसों की देते हैं ना, फिर इनकी कदर करते हैं, फिर इस तरह चीज़ें ज़ाया नहीं करते, फेंकते नहीं हैं।